कल की गलती, आज का कल्चर और कल का कानून। दोस्तों, ये कहावत बहुत ज़्यादा सही है क्योंकि दुनिया में होता यही है। जिन चीज़ों को हम कल गलती के रूप में देखते थे वो आज का कल्चर बन चुका है और आने वाले समय में कानून होगा। होता आया है और होता रहेगा शायद। आज की ये हमारी वीडियो कुछ इसी तरह की बात पर समर्पित होने वाली है और मैं आप लोगों को बता दूं पहले ही कि ये वीडियो हमारी आज मशहूर गज़ल गायक पंकज उदास के ऊपर समर्पित होगी। पंकज उदास दोस्तों, गज़ल की दुनिया का वो नाम है जिसे किसी ने भी ना सुना हो ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद भी इनके बहुत सारे गानों का फ़ैन हूँ। बहुत सारे इनके गज़ल गाने मैंने सुने हैं। फिल्मों के भी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिनको कि आज भी यदि आप सुनेंगे तो आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाने का एहसास होगा। वैसे भी पंकज उदास के गाने कुछ इस तरह के हुआ करते थे। पंकज उदास की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मखमली मधुर हुआ करती थी और कुछ गाने उनके जो इस तरह के अच्छे जो एल्बम जैसे निकाले उन्होंने बाद में, मैंने 90s का जो दौर देखा है ज़्यादातर, इसलिए मैं वहीं की बात कर पाता हूँ। उसके पहले का मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि शायद उसके पहले और भी इनका कुछ रहा हो, स्ट्रगल का समय रहा हो या जो भी रहा हो, उस समय भी इनके कुछ हो सकता है गाने आ रहे हों। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन जो मैंने सुने अपने समय में, अपने जो बचपन के समय में और कुछ हद तक जवानी के समय में, मतलब जब मैं 14-15 साल का था तब भी इनके एल्बम आया करते थे, कुछ गाने आया करते थे। लास्ट में मैंने इनका एक देखा था, पीने वालों सुनो वाला जो एक गाना था, वो शायद 2005 के आसपास आया था, ऐसा मुझे याद आता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये इस तरह की जो गाने हैं, इस तरह के जो एल्बम हैं आने बंद हो गए और ये और बहुत पहले से भी इसके पीछे एक मसला चल रहा था जिसको कि मैं अब सोचता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि यार कैसे लोग हैं हम सब। तो क्या मसला था, जानने के लिए बने रहें वीडियो में दोस्तों। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा के ऑल वाले नोटिफिकेशन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ये एक यूट्यूबर की सबसे बड़ी डिमांड होती है। तो चलिए आपको लेकर चलता हूँ पंकज उदास के गज़लों की तरफ। वैसे गज़लों की तरफ मैं क्या आपको लेकर जाऊँ, आप लोग खुद ही पहुँच चुके होंगे जैसे ही मैंने इनका नाम लिया होगा। ये एक ऐसे शख्सियत हैं दोस्तों। पंकज उदास के इन गानों में मैंने जैसा कहा, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जॉन अब्राहम और इस तरह के और कुछ उस ज़माने में मॉडल लोग इसमें काम किया करते थे। जॉन अब्राहम के साथ तो मेरे ख्याल से इनके 2-3 गाने हैं। एक बहुत ही फेमस गाना है, यूं मेरे खत का जवाब आया, आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। एक गाना था, चुपके चुपके सखियों से वो बातें करना भूल गई। इन दोनों में ही जॉन अब्राहम थे। और भी ऐसे सुंदर सुंदर गज़ल आ रहे थे, गाने आ रहे थे, पंकज उदास के एल्बम निकला करते थे। देखकर अच्छा लगता था। इन गानों के पीछे, इन एल्बम के साथ एक स्टोरी चला करती थी साथ में, और साफ़ सुथरी, कोई भी उसमें गंदगी नहीं हुआ करती थी आज की तरह, कोई भी वल्गैरिटी नहीं दिखती थी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ अब आपको पता लगेगा। उस ज़माने में भी मैंने सुना था कि कहीं कोई एक पंगा चल रहा था। अचानक मुझे वो चीज़ याद आई। मैंने सोचा इस पर भी एक छोटी सी बातचीत की जानी चाहिए हमारे चैनल में, क्योंकि ये हम लोग इस तरह की बातचीत हमेशा उठाते हैं और करते भी रहते हैं। नई नई चीज़ें भी करने की कोशिश करते रहते हैं, जितना हो सके मेरी एक कोशिश होती है। दोस्तों, उस ज़माने में सुनने में आया था, कई बार सुनने में ऐसा मिलता था मुझे बचपन में, मुझे याद है वो चीज़, इसलिए मैं वो बात आज उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को याद किया कल। अब लोगों की मेंटालिटी देखो, इसी को कह रहा हूँ मैं हैरान होकर कि इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे गज़ल, इतने अच्छे एल्बम निकला करते थे, लेकिन उस ज़माने में फिर भी कुछ लोगों को एक दिक्कत हुआ करती थी पंकज उदास से, और जिसके लिए इस चीज़ पर शायद रोक भी लग रही थी। इनफैक्ट लगी ही थी, ऐसा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। कहीं मैंने किसी एक न्यूज़ में कहते हुए सुना था, किसी को कोई जिक्र हुआ था। न्यूज़ में दोस्तों अक्सर देखता नहीं हूँ, कानों में आवाज़ आ जाए वही मेरे लिए बराबर है। बस पापा देखते रहते हैं इधर उधर, मैं खुद बैठ के न्यूज़ नहीं देखता क्योंकि मैं अपने आप को बचा के रखना चाहता हूँ। जान तो रहे हैं न्यूज़ वालों को, माशाअल्लाह है। तो ऐसा कुछ मुझे उस समय भी खेलते खेलते कुछ सुनाई दिया था कि पंकज उदास के ऊपर भी लोग थोड़े से ऐसा इल्ज़ाम लगाते थे कि इनके जो गाने हैं वो शराब को प्रमोट करते हैं, वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, इसकी वजह से लोग समाज में शराबी हो रहे हैं और नशेड़ी लोगों की तादाद बढ़ रही है, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें थी। जिसके लिए पंकज उदास को शायद कहा गया था कि वो भाई ऐसे गाने बनाने बंद करें, क्योंकि उनके जो गाने थे शराब को लेकर के ख़ास करके जाने जाते हैं पंकज उदास, लोग बड़े ही शौक़ से सुना करते थे। और शराब के ऊपर तो उनके न जाने कितने ही गीत होंगे, गाने होंगे, क्योंकि हम और आप दोनों ही जानते हैं। आजकल तो बल्कि मैं ये दौर भी नहीं देख रहा हूँ, आजकल तो कोई भी गाना बहुत ज़्यादा सुनते भी मैं लोगों को नहीं देखता, क्योंकि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि अब शायद ऐसे गाने बनते ही नहीं हैं। पहले का ज़माना आपको याद होगा, 90s का दौर आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे गाने चला करते थे जिनको कि आप
हर घड़ी कहीं भी मार्केट में निकल गए, किसी की दुकान में बज रहा है, किसी के मकान में बज रहा है, किसी के पान के गोमती में बज रहा है। लोग डेक लगा के सुना करते थे, वो उस समय कैसेट वाला, वो समझ में आया ना आपको, वो चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी कम हो गई। अब आज लोग ऐसे गाने सुनते हुए नहीं दिखाई देते, लगा के कान में कुछ वो वीडियो ही देखते रहते हैं, वीडियो ही चलते हैं, और गानों में वो अट्रैक्शन भी नहीं है कि लोग उसको बैठ के सुने। तो कुछ किसी गाने में होगा भी, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो मैं किसी अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसमें बात करते हैं पंकज उधास की। तो ऐसे बात मुझे सुनने को मिली थी, आपको भी शायद मिली होगी, तो सोच के हैरानी होती है दोस्तों कि ये हम लोग इस तरह की चीज़ें करते थे, और आज उनसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ें चल रही हैं टीवी पर, खुलेआम चलती हैं, उसका सब भर भर के सपोर्ट करते हैं। और आज की डेट में इन चीज़ों पर रोक लगाने की कोई नहीं सोचता। जैसे कि यदि आज नए ज़माने की बात की जाए तो हनी सिंह को अगर हम एक तरह का वैसे ही सिंगर कहें, मतलब गज़ल सिंगर तो नहीं है वो, मगर फिर भी शराब से रिलेटेड गाने ये भी गाते हैं। बल्कि आज के गानों में तो शराब, ड्रग्स, नशा सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, हर तरह की चीज़ दिखाई जाती है। प्लस अश्लीलता अलग है, वल्गैरिटी अलग है, लेकिन फिर भी गाने लोग देखते हैं, टीवी में बच्चे भी देखते हैं, हर कोई देखता है, और उस पर कहीं कोई पाबंदी, कहीं कोई रोक नहीं दिखाई देती है। सीधा नीचे एक बस छोटा सा लिख के आ जाता है कि ये हानिकारक है। मैं तो बल्कि बोलता हूँ उसको भी बंद करो यार, उसको क्यों दिखाते रहते हो। तो वही चीज़ मैंने सोची कि भाई जब हम पहले इनके गाने देखते थे तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि लोगों ने शिकायतें की, तो आज क्या हो गया, आज के लोगों में क्या हो गया कि वो लोग इन सब चीज़ों को शिकायत नहीं करते हैं। मतलब ये तो वही वाली बात हुई ना जो मैंने थंबनेल में लिख के रखा है कि भाई मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला वाली बात है ये। तो ये चीज़ पंकज उधास के लिए लागू होगी, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे गाने चलते हैं दोस्तों जिसमें सिगरेट शराब का जिक्र है, दारू का जिक्र है, 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का, कुकरे पीते हैं नाप नाप के, खुल के पीते हैं एक बाप के। बताइए, शब्द भी जो गानों के हैं ऐसे ऐसे लाए हैं हनी सिंह ने। खैर मैं कोई किसी की आलोचना नहीं करने बैठा हूँ, मैं बस एक बात बता रहा हूँ, कंपेयर मैं इस चीज़ को करके देख रहा हूँ कि मतलब एक्चुअली में प्रॉब्लम है कहाँ पर, लोगों की मेंटालिटी को क्या हो गया है, लोग सोचते क्या हैं और क्या सोचकर वो एक को बंद करा देते हैं और क्या सोचकर दूसरे को चलने देते हैं। ये मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लगता है इस बारे में मैं जो कह रहा हूँ। पंकज उधास की गज़लों को, गानों को देखा जा सकता था, वो कुछ इस तरह से नहीं करते थे, वो बड़े ही संजीदा तरीके से इस चीज़ को पेश किया करते थे। ऐसे गीत गज़ल गाने हुआ करते थे, एल्बम हुआ करते थे। उन एल्बमों को अगर आप अभी भी देखेंगे आपको एक बहुत अच्छा सुकून मिलेगा यार, गारंटी से कह रहा हूँ। और ये जो गाने हैं, मतलब एक आदमी सोचता है कि इसको किसी के साथ बैठ कर देखूं भी या नहीं। मैं ऐसे फैमिलीज़ की बात कर रहा हूँ जो आज भी हिंदुस्तान में हैं। ये मत समझना कि ऐसे फैमिलीज़ ख़त्म हो गए हैं, नहीं हुए हैं, आज भी हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों के मन में अभी ब्लॉकेज हैं और वो शायद जाएंगे नहीं। तो दोस्तों कुल मिला के मेरी बात इसी चीज़ को लेकर के है कि हम लोग किस तरह के लोग हैं। आखिर मैं समझ नहीं पाता हूँ इन चीज़ों को। कभी कभी मैं बहुत हैरान होता हूँ इन चीज़ों से कि लोग किसी चीज़ पर रोकने में लगे रहते हैं, किसी चीज़ को रोकने के लिए नहीं लगे रहते हैं, जबकि वो चीज़ उससे ज़्यादा ख़राब भी होती है। लेकिन अब क्या मानसिकता है लोगों की, ये तो लोग ही जानेंगे, लोग ही बता सकेंगे। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को क्या लगता है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या फिर अब तो मैं कह भी नहीं सकता कि सही, क्योंकि लोगों के हिसाब से हो सकता है सही कुछ और हो। इसीलिए ऐसे गाने आज चल रहे हैं और वो गाने उस ज़माने में रोक दिए जाते थे। मतलब हमेशा से ही अच्छे चीज़ के पीछे लोग पड़े रहते हैं, अच्छे चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। कहा जाए तो हनी सिंह के गाने, ठीक है मैं नहीं कहता कि गलत है, मैं भी सुनता हूँ, मैं उनका भी फ़ैन हूँ, लेकिन हनी सिंह के गानों से ज़्यादा पंकज उधास की गज़लें या गाने अगर देखते तो लोगों के दिमाग में शायद कम प्रभाव पड़ता और आज ज़्यादा पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। आप लोग को लगता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आज इतने सारे लोग, इतनी सारी आबादी जो है वो शराब के पीछे पागल भी है। और मैं आबादी और लोगों को क्या दोष दूं, जब आपदा में अवसर बन के शराब की दुकानों को खोल दिया गया था कोविड में, तो एक तरह से इस पर बात ही क्या करूं। शराब ने तो हमारे देश की बागडोर संभाल रखी है, शायद इसलिए भी होगा। पहले आप अपने विचार बता सकते हैं, मैंने तो बस एक दिमाग में मेरे बात आई तो मैंने रख दिया, क्योंकि यहाँ रख सकता हूँ। कितने व्यूज़ आएंगे नहीं जानता, लेकिन बात तो सही है ना।